तो क्या हाल है मेरे प्यारे गरीबों भाइयों। आई होप बढ़िया होंगे सभी लोग। अगर बढ़िया होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है। तो देखो भाइयों, आज का जो यह वीडियो है वो है किस बेसिस पे है भाई। ओटीसी मार्केट ट्रैप। ठीक है। इसी ओटीसी मार्केट ट्रैप के बारे में आज सारा मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। यही सारा चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर अगर आप लोगों को चाहिए कि हम 2026 में भाई कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं और कैसे मनी मैनेजमेंट करें हम, कैसे हमारा अकाउंट जो है वो ग्रोथ हो सके भाई। ठीक है। इस चीज को अगर आपको अच्छे से नॉलेज चाहिए तो भाई कमेंट कर देना भाई, ये हमें 2026 में ऐसा मनी मैनेजमेंट दे दो कि हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर तो निकल ही जाए भाई। पूरा नॉलेज चाहिए तो बताना भाई। तो बाकी आज का जो है भाई ओटीसी कैंडल को ट्रैप कैसे करता है उसके बारे में आज एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद अगर रियल बारे में कैसे ट्रैप करता है, रियल के बारे में भी मैं आपको समझाने की क्षमता रखूंगा भाई। अगर आप लोग सीखना चाहो तो आप लोग मुझे पहले फॉलो कर लो भाई, सब्सक्राइब लाइक जो भी है भाई उसको कर लेना। फिर आगे जो भी होगा वो समझा जाएगा। ठीक है। तो चलो, तो आप लोग मेरा यहाँ पे लाइव अकाउंट देख सकते हो। मेरे पास $945 है। ठीक है। तो इसका मैं अभी तो देखो, इस चीज को मैं $1500 करने की सोच रहा हूँ। और जो अमाउंट यूज करूंगा वो $50 ही यूज करूंगा। ठीक है। मैं $50 ही यूज करूंगा। तो मैं ओटीसी में करूंगा। आज देखो रियल ओपन है लेकिन मैं ओटीसी में करता हूँ, ओटीसी में ही करूंगा। उस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान देना। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रेड भी बन चुकी है। हम थोड़ा सा एक ट्रेड यहाँ पे हम 2-3 ट्रेड यहाँ पे बाई के लिए ले लिए हैं और बाकी देखते हैं। यहाँ पे अपनी ट्रेड जो है क्लियर आईटीएम होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सिंपल सा रीजन है, हालांकि हम यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट गए हैं भाई। ठीक है। अगर जो भी ट्रेड लेना आप लोग वो ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना, आप लोग ट्रेंड के साथ ही चलना। ठीक है। ये जो ट्रेंड के अपोजिट में हम ले रहे हैं ट्रेड, ये बहुत 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 रिस्की है। देखो ओटीसी मार्केट है, एनजेडी जेपीवाई का चार्ट है और ये क्या है अभी क्लियर आप लोग देख सकते एक डाउन डायरेक्शन से लिए चलती चली जा रही है। ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके इस चीज को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो ये लॉस हो जाएगा भाई तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लॉस हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन के लिए ही जाऊंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक डाउन डायरेक्शन के लिए आता जा रहा है। ठीक है। तो डाउन डायरेक्शन के लिए आता जाकर ये छोटी सी ग्रीन बना के इसी के नीचे क्लोजिंग दिया तो मैं एक रेड और जाऊंगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा लॉस करा दिया, 100% लॉस करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी तो 2 सेकंड 30 सेकंड ये देखो भाई पिन करा दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गैप अप किया और मेरा एकदम परफेक्ट तरीके से बिन करा दिया। और ये देखो यहाँ पे ये जो ट्रैप किया ना भाई, यही ट्रैप किया। कैसे ट्रैप किया चलो मैं इस चीज को अब इसको बिन होने देते हैं, बाकी हम अगला समझा देते हैं आपको। इस चीज को अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है भाई, बैक टू बैक हम ट्रेड कैसे निकाल रहे हैं ये भाई बस मेंटोर क्लास में बताई जाती है। मेंटोर यानी कि जो लोग मुझसे सीख रहे हैं समझ रहे हैं उनको तो पता होगा ये ट्रेड मैं क्यों लिया। ठीक है। ये चलो मैं इस ट्रेड का रिजल्ट बताता हूँ जो अभी इस पे लिया। देखो इस ट्रेड का रीजन बहुत सिंपल से है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो पैटर्न था इसी पैटर्न को जो ये रेड आया है इसी के ऊपर था। ठीक है। ऊपर था और दूसरा यहाँ पे क्लियरली एक डाउन ट्रेंड आ रही थी। ठीक है। एक रेड आने के बाद लोग अक्सर रेड के लिए भागते हैं। ठीक है। अक्सर रेड के लिए भागते हैं। अगर यही चीज देखोगे तो आप अक्सर लोग इस पे बहुत सारे लोग क्या किस तरफ भागे होंगे भाई, डाउन की तरफ। ठीक है। किस तरफ भागे होंगे भाई, डाउन की तरफ। और यहाँ पे आपको लोग देख सकते हो हम यहाँ पे एक बाय के लिए मारा और यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे भाई, अरे भाई मेरा तो प्रिडिक्शन बहुत सही था लेकिन यहाँ पे मेरा जो कैंडल का गैप अप करा के लॉस करा दिया ना। तो यही चीज ये लोग सोचते हैं, यही जो चूतिया बनाया है ना यही गैप अप करके जानो कि यहाँ तक कैंडल गैप अप किया है ना तो ये ग्रीन में ही बनाया है। ठीक है। चलो अब इस कैंडल का हम लॉजिक बताते हैं। अब मान लेते हैं ये कैंडल क्या आया है, ग्रीन आया है। डोजी मतलब ना ही ग्रीन प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना ही रेड में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो ये एक डाउन ट्रेंड था, एक ग्रीन आया, ग्रीन आने के बाद लोग क्या सोचेंगे भाई अब इसी से सपोर्ट लेके एक और ग्रीन आएगा, ऊपर की तरफ भाग जाएगा, लेकिन ये आ गया रेड। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है भाई, उन लोगों को पता नहीं कि भाई डाउन ट्रेंड चल रही है, क्लियरली एक डाउन ट्रेंड चल रही है। इसी डाउन ट्रेंड में एग्जैक्ट आप देखो ना भाई कौन सा पैटर्न बना है, देखो तो एक बार देखो भाई कौन सा पैटर्न बना है। अगर अगर पता होगा तो कमेंट करके बताना भाई कौन सा पैटर्न है। अब देखो भाई इसी की एरिया के नीचे, इसी की एरिया के नीचे ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये इसी की एरिया के नीचे क्या ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया,
बिल्कुल दिया। इसीलिए मैं पहले आपको बोल दिया था भाई, अगर ये कैंडल इसी के नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं इस पे भी डाउन के लिए जाऊंगा, और ये देखो इसी के नीचे ही रहा और हम यहाँ पे डाउन के लिए इस पे भी विन हो गए। अब मैंने यहाँ पे दोनों ट्रेड का एकदम अच्छे से शायद एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, नहीं समझ में आया बता देना भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो भाई, कोई डाउट नहीं है। चलो अब यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे एक ट्रेड विन हो गया। अब यही चीज़ थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, चल के देखता हूँ रियल मार्केट में। ये क्या है भाई, USD JPY रियल मार्केट है भाई, लाइव मार्केट। अब देखो यहाँ पे ये जो इतनी लंबी वीक छोड़ी है, ठीक है, OTC में क्या किया होगा, अक्सर आप लोग देखोगे ऐसे वीक छोड़ने के बाद एक कैंडल और आती है। अब इसको फुलफिल इसी के अंदर रहती है तो तब इसके बाद एक डाउन के लिए आती है, यानी कि ट्रैप किया तब जाके अपने सही डायरेक्शन पे आया। ठीक है, लेकिन रियल में आप लोग देख सकते हो एकदम क्लियरली यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, एकदम क्लियरली डाउन के लिए आया। अब यहाँ पे थोड़ा था ये अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट तो कोई ना कोई, ये देखो यहाँ पे ये हायर हाई का लेवल है। अगर थोड़ा सा पीछे चलें, देखो आप यहाँ पे मेरा कर्सर देख सकते हो कितना अच्छा खासा लेवल था, इसीलिए यहाँ पे रिजेक्शन आया। तो रिजेक्शन आया, रिजेक्शन भरोसे आप जा सकते हो। अगर OTC नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप लाइव में करो, कोई दिक्कत नहीं, आप लाइव में करो, बहुत आराम से भी विन हो जाओगे। देखो मैंने यहाँ पे 945 था ना, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट ग्रो हो चुका है। अब मैं थोड़ा था और कोई OTC है बता रहे हैं तो OTC में ही करेंगे। तो चलो यहाँ पे क्या है, क्लियर एक अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड है। यहाँ पे देखा जाए तो ये एरिया क्या बनता है भाई, क्या है ये एरिया नहीं पता है, चलो मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। आई होप अगर ये चीज़ को पता हो जाएगा तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है क्या समझ जाओगे भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या बोल दे रहा हूँ भाई मुझे खुद नहीं पता चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कैंडल छोटी सी बनी, मैं एक बाई के लिए जाना चाहूंगा। ठीक है, अब देखो ये चीज जो है ना, ये जो रेंज किया है, इतनी देर टाइम इधर बिताया है, इस चीज को बोलते हैं भाई सप्लाई एरिया। ये इतना सप्लाई एरिया है। ठीक है, आप देखो ये मोमेंटम आया, अब इसी सप्लाई एरिया के ऊपर आया है, एक बार देखो रिटेस्ट करके भागा। अब इसी सप्लाई की एरिया के देखो 50% लाइन आप ले लो, 50% लाइन ले लो, आप देखो इसके बाद यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे अगर छोटी सी कैंडल, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे छोटी सी कैंडल देती है तो मैं एक बाई के लिए जाना चाहूँगा। चलो यहाँ पे हम एक बाई के लिए नहीं कहा, दो ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि अरे भाई तो चलो एक ट्रेड दो था मेरा अच्छा नहीं लगा, यानी कि अच्छे जगह पे नहीं लगा, इसलिए मैं 2 और बढ़ा दिया। कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बैकअप में है और बैकअप में रहता है तो टर्न नहीं लगता, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग आराम से करो। अगर आप लोगों को चाहिए भाई, जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि अगर आप लोगों को चाहिए कि हम छोटे अमाउंट को कैसे मंथली के हिसाब से ग्रो करें, कैसे मंथली के हिसाब से टारगेट लें कि हम अपना ये 1 मंथ में $1500 यानी कि $500 जो भी आए भाई वो हम निकाल सकें, कैसे करना है ये सब अगर आपको जानना है तो भाई आपको मैं 2026 का रोड मैप बता सकता हूँ। क्लियर है? चलो यहाँ पे अभी देखो कुछ अभी लोचा लाची कर रही है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा बताया कि ये देखो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत प्रॉपर बढ़िया तरीके से मेरे मेंटोर लोगों को पता होगा कि मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, अरे बाप रे, चलो मैं यहाँ पे कई सारा ट्रेड लेना चाहूँगा, ताकि यहाँ पे बहुत बेकार गंदे तरीके से दिया भाई, कुछ नहीं कर सकते इसमें हम अब लेकिन ये वाला ट्रैप नहीं कर सकता भाई, ये वाला कैंडल है, ये ट्रैप नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया हूँ अपने कैपिटल। हमारा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं कितना इन्वेस्टमेंट किया। मैं यहाँ पे क्यों किया भाई, कि ये जो एरिया है क्या है, आप लोग सोचो तो एक बार भाई, मैं यहाँ पे फालतू इतना बड़ा अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। देखो आप इसका 50% एरिया ले सकते हो, देखो 50% एरिया पे आया एग्जैक्ट, इसके बाद देखो आया, इसके बाद बाई के लिए गया। यहाँ पे ऐसा क्यों किया, ये शायद जिनको पता होगा इस चीज को वो इसीलिए यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग बाई के लिए मारे होंगे, लेकिन इस पे क्या करा दिया, लॉस करा दिया। इसीलिए हम यहाँ पे, हमको पता है भाई, हमारा एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड मारे और यहाँ पे हमारा क्लियर सारा का सारा आइडिया हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और हमारा यहाँ पे आप लोग अमाउंट देख सकते हो कितना है, और यहाँ पे मेरा आप लोग रिजल्ट देख सकते हो।
ठीक है। तो आज का इतना ही करते हैं, शायद समझ में आ गया हो। जैसे कि मैंने बोला 1500 करते हैं, 1500 ज़्यादा हो गया, यानी कि 1500 ना उतना ज़्यादा हो गया है ना। तो अभी उस चीज़ को मैं देखो ज़्यादा हो गया, तो अब क्या करते हैं, वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर समझ में ना आया होगा इस चीज़ को तो भाई लोग बताना, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रॉपर एक अच्छे से बाइनरी ट्रेडिंग की A to Z नॉलेज चाहिए कि भाई कैसे 2026 में कैसे ग्रो करें, कैसे नॉलेज लें, तो इस चीज़ को अगर आप लोगों को करना है तो भाई बताना, भाई आ जाओ टेलीग्राम पे, कांटेक्ट करो मुझसे, तो उस चीज़ को हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हो सीख भी सकते हो। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर इसी के अंदर रहा तो मैं एक छोटा सा ट्रेड लूंगा, बस $50 का ही लूंगा। अगर इसके ऊपर रहा तो हम छोड़ देंगे। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे कि मैंने बोला, अगर इसी के अंदर रहता तो मैं लेता। क्यों लेता भाई? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे छोटा मोटा है, यानी कि माइनर सा डाउन ट्रेंड है, और इसी के अंदर भी आ जाता। और दूसरा ये जो गैप का एरिया है, मैंने यूट्यूब पे इसको रिवील करके रखा हुआ है, तो आप उसके हिसाब से अगर इसी के अंदर रहता तो डाउन के लिए जा सकते थे हम, इसीलिए मैं बोला। चलो, तो आज का शायद इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया तो फिर से स्क्रीनशॉट लेके आप मुझसे टेलीग्राम पे आके कांटेक्ट कर सकते हो। भाई ये ट्रेड मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हो सके तो मैं गूगल मीट पे चल के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भाई इतना मैं ताकत रखता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से नॉलेज दूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करके हिला देना भाई घंटी को।